हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 12वां चैप्टर मज़ेदार कबड्डी। इस चैप्टर में कबड्डी के बारे में बताया गया है कि इसको खेलने से क्या होता है, क्या लाभ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का एक दृश्य है जिसमें बच्चे क्या हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। तो जो टीना है वह आउट हो जाती है, तो गीता से कहा जाता है कि तुम अब जाओ कबड्डी देने के लिए। तो शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए, तो जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो जो बच्चे हैं उनको अभ्यास करवा रहे हैं, खेल खिला रहे हैं कबड्डी का। शारीरिक शिक्षक जो हैं पी जो सीटी होती है वो बजाते हुए कहते हैं, चलो बच्चों अब क्या करो, कुछ समय अभ्यास की बजाय तुम विश्राम करो, आराम करो। चलो चलो सभी क्या करो, इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं क्या करूँगा, आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, बताऊंगा कबड्डी के बारे में। तो तुम क्या सुनोगे? तो पूछते हैं बच्चों से। तो बच्चे सब कहते हैं एक साथ चिल्लाकर, हाँ सुनेंगे, मतलब बहुत मज़ा आएगा। तो हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। मांगी लाल, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा निक्कर फाड़ दिया। तो जो मांगी लाल है वो कहता है, गुरुजी से शिकायत करता है, देखो कि जो ये मोहन है इसने मेरा क्या किया, निक्कर फाड़ दिया। मोहन और गुरुजी, तब मांगी लाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो वो बताता है, अब अपनी सफाई देता है कि मैंने इसका निक्कर क्यों फाड़ा, क्योंकि इसने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक जो हैं वो हंसते हुए कहते हैं, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, निक्कर या बनियान पकड़ना क्या होता है, फाउल होता है, ये गलत माना जाता है, आउट हो जाओगे। तो टीना, यह फाउल क्या होता है? टीना जो पूछती है फाउल क्या होता है। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं, मैच के दौरान गलत खेल या जो नियम होते हैं उनके टूटने पर जो रेफरी है वो फाउल का इशारा करता है। तो जो खेल के नियम है उसके अनुसार हमें खेलना होता है। अगर उन नियमों को हम तोड़ते हैं तो जो रेफरी होता है वो फाउल का इशारा करता है। सकीना, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? अब जो सकीना पूछती है रेफरी कौन होता है, तो जो शारीरिक शिक्षक हैं बताते हैं, मैच खेलने, जो मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। मैच खिलाने वाले जो होते हैं वो रेफरी, अंपायर और निर्णायक कहलाते हैं। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली बिसल भी टंगी होती है, लटकी होती है। तो जो गीता है वो कहती है, हाँ समझ गई, जो ये लोग होते हैं इनके गले में लाल काली जो बिसल होती है, जो सीटी होती है वो लटकी होती है। मोहन, और वो ऐसे बजाते भी हैं, मुंह से सीटी बजाते हुए। तो जो मोहन है वो मुंह से सीटी बजाता है और बताता है कि वो ऐसे सीटी बजाते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं वो ठहाका लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। तो वो कहते हैं जब हम कबड्डी खेलते हैं, तो जो सलीम है वो कहता है, गुरुजी जब कबड्डी खेलते हैं तो मुंह से क्या होता है, हम कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं। तो जिसका जो बोलना होता है, मतलब हम जो बोलते हैं उसको बिना सांस तोड़े बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बीच में सांस लें, बिना सांस तोड़े हमें कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। फिर जो जसवीर है वो कहता है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। और कबड्डी में अगर हम खेलते हैं, कबड्डी खेल खेलते हैं और हम कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, उसमें बीच में सांस टूट जाती है तो हमें आउट माना जाता है। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। तो वो कहते हैं, अरे आप लोगों ने तो बहुत कुछ जान लिया। फिर जो गोपाल है वो कहता है, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? तो वो पूछता है, गोपाल है, कबड्डी जब हम खेलते हैं तो क्या हम थप्पड़ भी लगा सकते हैं? तो सभी लोग ज़ोर से हंसते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़, घूंसा आदि जो है वो गंभीर फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरपूर होता है। तो जब गोपाल पूछता है कि कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं, और सभी बच्चे जब जोर जोर से हंसते हैं, तो शारीरिक जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अभी तो बताया था कि थप्पड़, घूंसा ये सब चीज़ क्या होती हैं, गंभीर फाउल होता है, तुम्हें आउट माना जाएगा। तो क्योंकि जो कबड्डी खेल होता है वो प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता
अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। तो गौरव है वो कहता है कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। गौरव पूछता है कबड्डी खेलने के और क्या क्या लाभ हैं। शारीरिक शिक्षक अति सुंदर प्रश्न, वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ हैं। तो बताते हैं कि कबड्डी खेलने के क्या लाभ होते हैं। इससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होता है और हमारा दिमाग तेज होता है, मन प्रसन्न होता है और हम देश के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं। इससे हमारे देश का नाम होता है। तो जो सिद्धार्थ है वो कहता है कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। पूछता है वो जो कबड्डी देने वाला होता है और जो पकड़ने वाली टीम होती है उनको क्या बोलते हैं। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं शाबाश। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। तो बताते हैं कि जो कबड्डी कबड्डी बोलता है, जो जाता है विपक्षी टीम का खिलाड़ी, उसको कहते हैं रेडर और जो पकड़ने वाले लोग होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें कहते हैं कैचर। तो लालू राम है वो कहता है गुरुजी यह पाला क्या होता है। जो पूछता है कि ये पाला क्या होता है। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं बताते हैं आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान होता है जिससे आप लोग पाला भी कहते हैं। तो जो कबड्डी कोर्ट होता है उसको हम कहते हैं पाला। इसकी लंबाई होती है 11 मीटर और जो चौड़ाई है वो होती है 8 मीटर। जो कबड्डी का पाला होता है, कोर्ट होता है, उसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई होती है 8 मीटर। तो जसवीर है वो कहता है क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है। जो ये खेल है ये दिन भर खेलते हैं। शारीरिक शिक्षक कहते हैं नहीं, नियमानुसार हर खेल का नियम जो समय है वो निर्धारित होता है। नियम के अनुसार हर खेल का जो समय है वो निर्धारित है। तो आपको वर्ग की जो कबड्डी है उसमें 15-15 मिनट की 2 पारियां और बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। तो वो बताते हैं शारीरिक शिक्षक कि ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरे दिन खेलते हो, नियम होता है, खेल का समय निर्धारित होता है। तो आपको जो कबड्डी होती है उसमें 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं। तो आपको वर्ग की कबड्डी में क्या होगा, 15-15 मिनट की 2 पारियां होंगी और बीच में 5 मिनट का आपको इंटरवल जो है वो मिलेगा। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी रहते हैं, खेलते हैं। शकीना है वो पूछती है गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो गुरु जो शकीना है वो कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और भी आवश्यक जानकारी है वो बताइए। अब जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, व अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें मैं बताऊंगा। तो जो इनके अध्यापक होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं तुमको अवश्य बताऊंगा। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सबको प्रिय होते हैं, जिनमें क्या होता है सीखने की बहुत अधिक लालसा होती है, वो चाहते हैं सीखना। तो शिक्षक का तो काम ही है बच्चों को सिखाना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अनुशासित होते हैं, मेहनती होते हैं और जिनमें सीखने की लालसा होती है, वो बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं आप और प्रश्न कीजिए मैं आपको बताऊँगा। तो गीता है वो कहती है कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। तो जो शिक्षक हैं वो कहते हैं रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए। तो जो खिलाड़ी होता है जो कबड्डी कबड्डी बोलता है, विपक्षी टीम का जो खिलाड़ी होता है जो जाता है, तो वो जितने लोगों को छूकर आता है तो उतने अंक उसको मिल जाते हैं। और जो रेडर है जो जाता है उसको पकड़ लेते हैं विपक्षी टीम के खिलाड़ी, तो क्या होगा उतने अंक दूसरी टीम को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक करने वाले, जो ज़्यादा अंक हो जाते हैं, उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है, वो विजेता घोषित हो जाते हैं। तो जो गौरव है वो कहता है कि हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है, पूछता है वो। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैम्पियन है, यह गौरव की बात है। तो बताते हैं कि जो हमारा देश भारत है पूरे एशिया महाद्वीप का क्या है, कबड्डी चैम्पियन है। ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो जो सलीम है वो पूछता है कि हमें पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा। तो वो कहता है जिस तरह हमें पढ़ाई में मदद मिलती है, लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर हम खेलना चाहते हैं तो वैसे ही हमें मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, हमें प्रोत्साहित किया जाएगा खेलने के लिए। तो शारीरिक शिक्षक है वो कहते हैं अवश्य अवश्य,
कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं। तो कहते हैं आप कोई भी खेल है उसको खेल सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, खो खो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। इस तरह वो जो गेम होते हैं, खेल होते हैं, उनके नाम गिनाते हैं। अब जो मांगी लाल है वो कहता है वाह गुरुजी, आप तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। तो जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहते हैं हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि जो खेल है उसको भी तुम्हें पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। जिस तरह तुम पढ़ते हो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और एकाग्रचित होकर, उसी तरह तुम्हें क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ एकाग्रता के लिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए खेलते समय और तुम्हें क्या करना चाहिए पढ़ते समय। तो वो कहते हैं खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हें जब खेलना हो तो इतना खेलो कि खेल क्या हो, पढ़ाई बन जाए। मतलब पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, एकाग्रचित होकर तुम्हें खेलना चाहिए। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे ही तुम्हें खेलना चाहिए। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। और पढ़ना हो तुम्हें तो इतना पढ़ो कि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लग जाए। जैसे तुम्हें खेल खेलने में मज़ा आता है, तुम बार बार कहते हो हम खेलने जाएं, उसी तरह तुम्हें क्या होना चाहिए, पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, बहुत अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है वो कर पाओगे। तो तुम्हें पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो जैसे कि वो खेल हो, और खेलो तो ऐसे खेलो जैसे कि वो पढ़ाई हो। एकाग्रचित होकर पूरी लगन के साथ खेलो। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कबड्डी है वो कैसा खेल है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें जो कबड्डी है उसके बारे में बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।